उस पानी को देखकर ज्यादा भीड़ आई और ये अफवाह फैल गई पूरे शहर में कि मस्जिद की खुदाई हो रही है बिना कोर्ट के आदेश के। दोबारा जो सर्वेक्षण के लिए टीम आई, क्या इसके लिए आप लोगों को सूचना दी गई थी, पहले से दी गई थी? हाँ, हमें सूचना दी गई थी रात के तकरीबन 9-10 बजे के करीब, और ये आश्वासन दिया था। प्रशासन ने दिया? नहीं, प्रशासन ने दी थी, हमें कोर्ट कमिश्नर ने कोई सूचना नहीं दी, बल्कि हमसे उन्होंने ये कहा कि ये दरख्वास्त आई है और हम इस पर आपसे रिसीव चाहते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी के लिए समझा दीजिए। पहला सर्वेक्षण के लिए जो आपके पास नोटिस आया वो कैसे आया, और दूसरा किस? पहले वाला? हाँ, पहले वाला कैसे? पहले वाला तो सर्वेक्षण से सिर्फ 5 मिनट पहले शाही जामा मस्जिद संभल में हमें दिया गया, इससे पहले हमें कोई सूचना नहीं। और दूसरा कैसे फिर मिला? दूसरा ऐसे मिला है हमें कि ठीक 6:15 पर डीएम साहब ने मुझे बैजोई बुलाया 6:15 पर। आज नहीं, कल परसों शाम को बुलाया डीएम साहब ने मुझे बुलाया कि एडीएम साहब का मेरे पास कॉल आया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, टाइम भी मौजूद है। ये मैं समझता हूँ कि प्रशासन का और पुलिस का ही प्रायोजित प्रोग्राम था, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शाम 6:15 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया एडीएम संभल का कि आपसे डीएम साहब मिलना चाहते हैं बैजोई में। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकता। उसके 8 बजे 7:30 बजे एसडीएम संभल का फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद 8 बजे सीओ अनुज का फोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपके घर पे आना चाहते हैं। तब वो तकरीबन 9 बजे मेरे घर पर आए, दोनों एक साथ आए, एसडीएम और सीओ दोनों आए, और इन्होंने वो सूचना मुझे दी, जबकि वो सूचना जो है वो कमिश्नर को मुझे देनी चाहिए थी। उन्होंने मुझ पर दबाव ये बनाया कि आप इसको सिर्फ रिसीव कर लें, इसमें सुबह को 7:30 बजे का मांगा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हम आपको 11 बजे तक इसकी सूचना दे देंगे कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कोई सूचना हमें नहीं दी, हमने रिसीव कर लिया और हमने उस पर नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया। उसके बाद 11 बजे जब हमारे पास मीडिया से फोन आया कि सुबह को 7 बजे मीटिंग होनी है, सर्वे होना है, तब हमें पता लगा, तब हमने इन लोगों से बातचीत की। तो एसपी संभल ने ये कहा कि नहीं, इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सर्वे तो होगा ही, सर्वे तो होगा ही, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हम किसी पब्लिक को नहीं आने देंगे, ना ही आप किसी से इस बात को कहें कि साहब सर्वे होने जा रहा, आप आए। हमने किसी से इसी वजह से शहर की अमन बरकरार रखने के लिए, शहर में शांति बरकरार रखने के लिए हमने कहीं इस बात को नहीं कहा कि सुबह को 7 बजे सर्वे होगा। और सबसे बड़ी बात एक और है, जब सुबह 6:30 बजे हम कोतवाली पहुंचे तो इस केस के जो कमिश्नर हैं, सर्वे कमिश्नर, उन्होंने एक कॉपी इस सर्वे की मुझे दी कि हमारा सर्वे है। तो मैं उस पर मैंने आपत्ति दर्ज की, लेकिन एसडीएम संभल ने वो कागज फौरन मुझसे ले लिया कि नहीं, जब हमने रात आपको सूचना दे दी है तो अब दूसरी बार नहीं दी जाए। ये कोतवाली के दफ्तर की बात है, जहाँ इंस्पेक्टर महोदय बैठते हैं। तो इसमें किसकी साजिश लग रही है? क्यों उन्होंने हम मेरे हाथ में से कागज लिया? मैं उस पर नो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन स्ट्रांगली अपोज लिख रहा था, वो उन्होंने खींच लिया और कहा नहीं, सर्वे तो होगा। जब हमने रात को आपको इतला दे दी थी सर्वे तो अब होगा। वो लोग भी आ चुके थे उस टाइम, दिल्ली जैन साहब आ चुके थे, जो इसमें वकील साहब हैं, कोर्ट कमिश्नर भी आ चुके थे, और सब लोग आ चुके थे। तो इसमें पहले से कहीं से मुस्लिम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं थी, ये बिल्कुल साफ है। अगर कहीं होती तो हमें इत्तला होती, हम उसे कंट्रोल करते। ऐसा कुछ हमने भी शहर की अमन और शांति बनाए रखने के लिए किसी से इसलिए नहीं कहा कि हो सकता है कि हम ये सारी बात बता दें तो पब्लिक इकट्ठी हो जाए। पब्लिक इकट्ठी उस टाइम हुई है जब उन्होंने पूरा छावनी बना दी। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप पुलिस न लगाएं, आप पुलिस न लगाएं, इससे भ्रम की स्थिति होगी। लेकिन उन्होंने 5 बजे से चौतरफा पुलिस लगा दी, सारे रास्ते बंद कर दिए। तो इससे पब्लिक में एक अफवाह ये गई कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए पब्लिक इकट्ठी हुई। और उसके बाद जब ये पानी देखा जाता हुआ, तब वो पब्लिक में एक भ्रम की स्थिति ये पैदा हो गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है बिना किसी परमिशन के।
दोबारा जो सर्वे हुआ ये अदालत के आदेश पे अदालत का आदेश नहीं है, और दोबारा सर्वे का अदालत का आदेश नहीं है, डीएम संबल का आदेश है। जफर साहब, पहले सर्वे में ये कंप्लीट कह दिया गया था कि अब इसके बाद सर्वे होगा या नहीं होगा। जफर साहब, ये विवाद काफी समय से चला रहा है, डिकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट है ये। क्या इससे पहले जो मुकदमे हुए थे वो हमारे हक में गए। अच्छा, ये पहला मुकदमा हुआ। ये पहला मुकदमा है आज़ादी के बाद। तो आप क्या मानते हैं? अरे यार चलते पेशी में क्या भाई हटा लो ना, बंद करो यार, मुझे नहीं पता। ये तो ठीक है यार। कुछ हफ्तों में सारे कुछ मतलब डिसीजन ले लेना, सर्वे करा देना, आप लोग के पास कोई इंटीमेशन नहीं थी? नहीं, पहले से कोई इंटीमेशन नहीं थी, पहले सर्वे आप की। इसको नेचुरल जस्टिस मानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पुलिस और प्रशासन ने सब कुछ करा। कोर्ट ने जब सर्वे का ऑर्डर दिया 4:30 बजे, तो 6 बजे यहाँ पर सर्वे शुरू हो गया। क्या कोर्ट आप लोग की बिना प्रेजेंस के इस तरह का ऑर्डर दे हाँ, सकती है? वो दीवानी में इस तरह के सर्वे हो सकते हो सकता है। हैं, दीवानी में हो सकते हैं। अरे जफर साहब, एक चीज बताइए, पहला सर्वे जब हुआ उसके बाद कोर्ट कमिश्नर से जो आपकी बात हुई होगी, उन्होंने क्या बोला था कि आगे सर्वे होगा या नहीं होगा? देखिए, उस टाइम तो उन्होंने यही कहा था, जिसकी बाइट मौजूद है, वीडियो मौजूद है, कि सर्वे पूरा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है फर्दर सर्वे भी कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश से होता वो अब जो हुआ है ये सिर्फ डीएम साहब के आदेश पे हुआ है। इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं था, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था, कोर्ट की कोई परमिशन नहीं थी। अच्छा जफर साहब, सीपीसी की धारा 26 ये कहती है कि 5 बजे के बाद कोई भी परवाना एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये सर्वे जो पहला हुआ वो 6 बजे के बाद हुआ। हाँ, 6 बजे के बाद। आप क्या कानून के विपरीत? अब कानून के विपरीत है, और ये पुलिस और प्रशासन की गलती है, कमी है। गैर कानूनी तरीके से सर्वे कराया गया, और उसके बाद दूसरा जो हुआ है वो वाकई में बिल्कुल ही पूर्व नियोजित था, और उन्होंने घंटों के अंदर ही अंदर कैसे परमिशन डीएम साहब ने दे दी है। हाँ, डीएम साहब ने उसमें परमिशन दे दी कि सर्वे कराया जाए, जबकि सही बात ये थी कि वहाँ से कोर्ट से चाहे 2 बार होता, 3 बार होता, कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी। कोर्ट की कोई परमिशन नहीं। अपना पक्ष रखेंगे जो भी रखना है। 29 तारीख को हियरिंग फिक्स है। जफर साहब, पुलिस का बयान आया और कमिश्नर का बयान आया कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, जबकि वीडियो बहुत सारे सोशल मीडिया पे वायरल है। एक तो इस पर आपका क्या कहना है कि जिस पर 3 लोगों की तो ऑफिशियल डेथ बताई जा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की डेथ हुई है। मेरा कहना ये है कि मैंने खुद अपनी आंखों से पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा है, पब्लिक की तरफ को मैंने खुद देखा। ये उनका कहना गलत है कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं। पुलिस कह रही है हम रबर की बुलेट चला रहे थे। रबर की बुलेट से कोई मर जाता है क्या? उनका यही कहना है, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, 315 गोल से जो ओरिजिनल वेपन होता है, गन होती है, वो चला रहे थे। ये मेरे सामने की बात है, मैं इसका प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। तो कोर्ट में ये सब चीजें रखेंगे आपके? पुलिस ने जिस तरीके से बयान दिए, जिस तरीके से कमिश्नर का बयान आया कि हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी, पब्लिक की तरफ से पथराव पहले किया गया था। तो ये तो बात की बातें हैं, कोर्ट ट्रायल की बातें हैं। एग्जैक्ट चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये स्थिति पैदा कब हुई? जब लोग सर्वे करके टीम वापस जा रही थी तब, या उससे पहले? उससे पहले ही हो गई थी। मैं आपको बता दूं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब एसडीएम साहिबा ने पूरी तरीके से बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खाली कराया जाए हौज का, जामा मस्जिद की हौज का, कमिश्नर नहीं कर रहे थे, जबकि कमिश्नर नहीं थे वहाँ मौजूद। वहाँ पर कमिश्नर नहीं थे मौजूद, मुकदमे के कमिश्नर एसडीएम साहिबा बजिद थी, और जिस पर एसपी